हेलो दोस्तों, आज के इस लीगल वीडियो में हम हिंदू विधि में आने वाले हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 विवाह की आवश्यक शर्तें का अध्ययन करेंगे। धारा 5 वैध हिंदू विवाह की आवश्यक शर्त। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में वैध हिंदू विवाह की 5 आवश्यक शर्तें बताई गई हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, एक विवाह। नंबर 2, स्वस्थ मस्तिष्क। नंबर 3, वयस्कता। नंबर 4, प्रतिष्ठित संबंधी ना हो। नंबर 5, पक्षकार आपस में सपिंड ना हो। आइए इन्हें विस्तार से जानते हैं। नंबर 1 पे है एक विवाह, मोनोगेमी। धारा 5 की उपधारा 1 हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 में एक विवाह का प्रावधान किया गया है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1 है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 की उपधारा 1 में कहा गया है कि कोई हिंदू पुरुष या कोई हिंदू स्त्री अपनी एक विवाह के बने रहने के दौरान दूसरा विवाह नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, चाहे भारत में या भारत से बाहर। नंबर 2 है यदि वह ऐसा करता है तो दूसरा विवाह धारा 11 में शून्य हो जाएगा और ऐसे व्यक्ति को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 17 के अनुसार बहुविवाह के लिए दंडित किया जाएगा, अर्थात उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 494 या 495 के अनुसार दंडित किया जाएगा, जिसमें उसे 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है या 10 वर्ष का कारावास या जुर्माना हो सकता है। इसमें केस आया था, उसे देख लेते हैं। लीला थॉमस बनाम भारत संघ। इस मामले में पति ने दूसरा विवाह किया और धारा 494 आईपीसी बहुविवाह का अपराध से बचने के लिए मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, किंतु फिर भी उसे दंडित किया गया। न्यायालय ने यह कहा कि धर्म परिवर्तन करने से विवाह अपने आप नहीं टूट जाता, बल्कि दूसरे पक्षकार को उसका अधिकार मिल जाता है, और यहाँ तो अपराध उसी समय हो गया था जब विवाह किया गया था। इसी के अंतर्गत दूसरा बात देख लेते हैं। श्रीमती यमुनाबाई बनाम अनंतरा शिवराम राघव। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि बहुविवाह प्रारंभतः शून्य होता है, अर्थात इसे शून्य कराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे विवाह वाली पत्नी को धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। इसी में नंबर 3 पॉइंट है यदि प्रथम विवाह शून्य है और दूसरा विवाह वैध है तो ऐसी स्थिति में बहुविवाह का अपराध नहीं बनता, क्योंकि शून्य विवाह विधि की दृष्टि में विवाह है ही नहीं। अधिनियम की धारा 11 में शून्य विवाहों की चर्चा की गई है, जैसे एक से अधिक विवाह, सपिंड से विवाह एवं प्रतिष्ठित संबंधी से विवाह। इसी में चौथा पॉइंट है प्रथम विवाह शून्य करणीय तो दूसरा विवाह दंडनीय। यदि प्रथम विवाह शून्य करणीय है और पीड़ित पक्षकार ने न्यायालय से अकृता की आज्ञप्ति नहीं ली है और फिर भी दूसरा विवाह कर लिया है, तो वहाँ पर द्विविवाह का दोष उत्पन्न हो जाएगा, चाहे वह विवाह भारत में किया जाए चाहे भारत से बाहर किया जाए। इसी में एक बात है डॉक्टर DN मुखर्जी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इस मामले में डॉक्टर मुखर्जी ने अपना दूसरा विवाह ऐसे संस्कारों को करके किया जो विवाह के लिए न तो डॉक्टर DN मुखर्जी की तरफ प्रचलित थे, न ही उस लड़की की ओर से प्रचलित थे। इसलिए इस विवाह को विधि की दृष्टि में विवाह नहीं माना और डॉक्टर मुखर्जी को 494 आईपीसी के अंतर्गत दंडित नहीं किया जा सका। एक अगला वाद है डॉक्टर सूरजमणि हंसदा बनाम
दुर्गाचरण हंसदा। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का है और अपनी प्रथा के अनुसार दूसरा विवाह करता है तो वह बहुविवाह का दोषी नहीं होगा। इसकी व्यवस्था हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 की उपधारा 2 में भी की गई है। अगला पॉइंट है स्वस्थ मस्तिष्क, अमूर्तता, साउंडनेस ऑफ माइंड। वैध विवाह की दूसरी आवश्यक शर्त यह है कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों का स्वस्थ मस्तिष्क का होना आवश्यक है। इस आवश्यक शर्त को धारा 5 की उपधारा 2 को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। ए पॉइंट, विवाह के समय दोनों पक्षकार स्वस्थ मस्तिष्क के हों। विवाह के समय दोनों पक्षकारों को स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि वे दोनों विवाह के स्वभाव एवं प्रभाव को जानते हों, वे दोनों विवाह के लिए विधिमान्य सहमति देने की स्थिति में हों, वे दोनों संतानोत्पत्ति के योग्य हों, उनमें से किसी को भी उन्मत्तता का दौरा न पड़ता हो, और यदि ऐसा है तो जब विवाह किया जा रहा है तो वह स्वस्थ अंतराल में किया गया हो। इसी में बी पॉइंट है, यदि स्वस्थ चित्त नहीं तो विवाह शून्य करनी है। यदि विवाह के समय कोई पक्षकार स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं है और दूसरे पक्षकार को यह चीज़ बताई नहीं जाती और विवाह कर दिया जाता है तो यह विवाह पीड़ित पक्षकार के विकल्प पर धारा 12 में शून्य करणीय होगा, अर्थात वह धारा 12 के अंतर्गत विवाह की अक्रता की आज्ञप्ति ले सकता है। इसमें आने वाले केस पर नज़र डाल लेते हैं। श्रीमती किरणवाला बनाम भैरव प्रसाद। इस मामले में न्यायमूर्ति श्री देवकी नंदन ने यह कहा कि विवाह की अक्रता की आज्ञप्ति तभी दी जाएगी जब विवाह के उस पक्षकार की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो कि उसके साथ सामान्य जीवन न व्यतीत किया जा सके। अगला बात देख लेते हैं। श्रीमती प्रवीण कुमारी बनाम मनमोहन कुमार। इस मामले में लड़की मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और उसके घर वालों ने उससे छुपाकर उसका विवाह कर दिया और काफ़ी दिनों तक इस तथ्य को छुपाए रखा। जब इस तथ्य का प्रकटीकरण हुआ तब पीड़ित पक्षकार ने विवाह की अखंडता के लिए याचिका दायर की, जिसे न्यायालय ने मान्य ठहराया। वैध विवाह की आवश्यकताओं में तीसरा पॉइंट है वयस्कता, मेजोरिटी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 की उपधारा 3 में विवाह के समय वर और वधू की उम्र के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसे इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1, 21 और 18 वर्ष, अर्थात विवाह के समय वर की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और वधू की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अगला पॉइंट है निर्धारित उम्र से कम में विवाह दंडनीय है। यदि 21 वर्ष और 18 वर्ष से कम के बच्चों का विवाह कराया जाता है तो वह विवाह न तो शून्य होगा न ही शून्य करणीय होगा, बल्कि वैध होगा। हाँ, ऐसे विवाह कराने वाले लोगों को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 18A में दंडित किया जाएगा, जिसमें उन्हें 2 वर्ष तक का सश्रम कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसमें आने वाले वाद पे नज़र डाल लेते हैं। दुर्योधन प्रधान बनाम बंगावती दा। इस मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने यह निर्णित किया कि निर्धारित उम्र से कम के बच्चों का विवाह न तो शून्य होता है न ही शून्य करणीय होता है, बल्कि मान्य होता है। हाँ, इसे संपन्न कराने वाले लोगों को धारा 18A में दंडित किया जाता है। अगला वाद है मनीष सिंह बनाम स्टेट गवर्नमेंट ऑफ NCT एवं अन्य। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णित किया कि निर्धारित उम्र से कम के बच्चों का विवाह धारा 11 व धारा 12 के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि धारा 5 के अंतर्गत आता है और उसे संपन्न कराने वाले लोगों को धारा 18 में दंडित किया जाता है।
इसी में अगला बात देख लेते हैं। मैकमला शैलू बनाम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इस मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह निर्णित किया कि यदि निर्धारित आयु से कम के बच्चों का विवाह संपन्न कराया जाता है तो वह विवाह धारा 11 के अंतर्गत न तो शून्य होगा और न ही धारा 12 के अंतर्गत शून्यकरणीय होगा, बल्कि वैध होगा। किंतु ऐसे विवाह को संपन्न कराने वाले लोगों को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 18 में दंडित किया जाएगा, जिसमें उन्हें 2 वर्ष तक का सश्रम कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। नोट देख लेते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 उपधारा 2 उपधारा 4 में कहा गया है कि यदि किसी हिंदू कन्या का विवाह 15 वर्ष से पूर्व कर दिया जाता है तो जब वह 15 वर्ष की हो जाएगी तो ऐसे विवाह को निराकृत रिपीट्यूट कर सकती है। इसी को यौवनावस्था का विकल्प भी कहा जा सकता है। यह कहा जाता है। वैध विवाह की आवश्यक शर्तों में अगला पॉइंट है, विवाह के दोनों पक्षकार आपस में प्रतिष्ठित संबंधी ना हो। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(4) में 2 प्रतिष्ठित संबंधियों का विवाह वर्जित है। इस नियम को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, प्रतिष्ठित संबंधी का तात्पर्य। विवाह के संदर्भ में प्रतिष्ठित संबंधी उन्हें कहा जाता है जिन्हें आपस में विवाह करने के लिए वर्जित किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3(g) में प्रतिष्ठित संबंधियों का विवरण दिया गया है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुछ हिंदू पुरुष कुछ हिंदू महिलाओं से विवाह नहीं कर सकते या कुछ हिंदू महिलाएं कुछ हिंदू पुरुषों से विवाह नहीं कर सकती। इसी में अगला पॉइंट है, प्रतिष्ठित संबंधी का विवाह वर्जित। कोई भी हिंदू पुरुष निम्नलिखित महिलाओं से विवाह नहीं कर सकता क्योंकि ये महिलाएं उसकी प्रतिष्ठित संबंधी मानी जाती हैं। भाभी, चाची, मामी या बहन, भतीजी, भांजी या बुआ, मौसी, बुआ की लड़की या चाचा की लड़की, मामा की लड़की या माता एवं भी माता। इस प्रकार कोई भी हिंदू महिला निम्नलिखित हिंदू पुरुषों से भी विवाह नहीं कर सकती क्योंकि ऐसे हिंदू पुरुष की वह प्रतिष्ठित संबंधी है। भाई, चाचा, मामा या भतीजा, बहन का लड़का, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, पिता आदि। प्रतिष्ठित संबंधी का विवाह शून्य एवं दंडनीय है। यदि ये प्रतिष्ठित संबंधी आपस में विवाह कर ही लेते हैं तो ऐसा विवाह वैध नहीं होगा, बल्कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 में शून्य होगा और धारा 18(b) में दंडनीय है, जिसमें ऐसे पक्षकारों को 1 माह तक का साधारण कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसी में अगला पॉइंट देखते हैं, प्रतिष्ठित संबंधी के विवाह की प्रथा। किंतु जहाँ पर प्रतिष्ठित संबंधियों से विवाह करने की प्रथा चली आ रही है वहाँ पर 2 प्रतिष्ठित संबंधियों का विवाह वैध होगा। किंतु यह प्रथा अत्यंत ही प्राचीन हो और मानव स्मृति से परे हो, अर्थात उस समाज का जो सबसे वृद्ध व्यक्ति है उसे भी याद नहीं आ रहा है कि वह प्रथा कब से चली आ रही है। जैसे अवध क्षेत्र में विधवा या परित्यक्य भाभी से विवाह वैध है। साउथ भारत में भांजी या मामा की लड़की से किया गया विवाह भी वैध होता है। इसके अंतर्गत आने वाले वाद पर नजर डाल लेते हैं। श्रीमती शकुंतला देवी बनाम अमरनाथ। इस मामले में पंजाब उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि प्रथा के आधार पर 2 प्रतिष्ठित संबंधियों का विवाह वैध होता है, बशर्ते वह प्रथा अत्यंत प्राचीन एवं मानव स्मृति से परे होनी चाहिए। वैध विवाह की आवश्यक शर्तों में अगला पॉइंट है, विवाह के दोनों पक्षकारों को आपस में सपिंड नहीं होना चाहिए। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(5) में सपिंड का विवाह वर्जित है।
जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, सपिंड का तात्पर्य। वर्तमान में माता से 3 पीढ़ी ऊपर और पिता से 5 पीढ़ी ऊपर तक की संतानें आपस में सपिंड मानी जाती हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3F में सपिंड का विवरण दिया गया है। नंबर 2 पॉइंट है सपिंड का विवाह वर्जित। सपिंड का विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5.5 के अनुसार प्रतिष्ठित है, अर्थात इसे नहीं किया जा सकता। अर्थात 2 प्राणी जो आपस में सपिंड हैं एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते और किया जाएगा तो दंडनीय होगा। नंबर 3 पॉइंट है सपिंड का विवाह शून्य एवं दंडनीय। यदि 2 प्राणी आपस में सपिंड हैं विवाह कर ही लेते हैं तो वह विवाह धारा 11 में शून्य हो जाएगा और ऐसे लोगों को धारा 18B में दंडित किया जाएगा, जिसमें उन्हें 1 माह तक का साधारण कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसी में अगला पॉइंट है 4, सपिंड से विवाह की प्रथा। यदि किसी हिंदू समाज में सपिंड से विवाह की प्रथा अत्यंत ही प्राचीन एवं स्मरणातीत प्रथा चली आ रही है और उसी के अनुसार 2 प्राणी जो सपिंड हैं आपस में विवाह कर लेते हैं तो ऐसा विवाह ना तो धारा 11 में शून्य होगा और ना ही ऐसे व्यक्ति को धारा 18B में दंडित किया जाएगा, बल्कि ऐसा विवाह वैध होगा। उदाहरण देख लेते हैं। मद्रास में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्रथा के आधार पर सपिंड का विवाह वैध है। इसके अंतर्गत आने वाले बात नजर डाल लेते हैं। अरुण लक्ष्मण राव नावलकर बनाम मीना अरुण नावलकर। इस मामले में पति और पत्नी सपिंड की श्रेणी में आते थे। पत्नी प्रथा के आधार पर अपने समाज में ऐसे विवाह की वैधता को सिद्ध नहीं कर पाई, जिसे न्यायालय ने विवाह को शून्य घोषित कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।